मोहन भागवत फिर जो कह रहे हैं, लेकिन नीचे विजय जी जो कह रहे हैं कि मैसेज सर्कुलेट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि संघ की लाइन बीजेपी एग्जीक्यूट करती है, और अगर हार्मनी की बात मोहन भागवत कर रहे हैं तो बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन वो हार्मनी क्यों सर्कुलेट करती हुई नहीं दिखती? फिर वो 80-20 की बात करेंगे, कपड़ों से पहचानने की बात करेंगे, घुसपैठिया ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करेंगे। माहौल में क्या टिप्पणी किया जाता है ये हम अगर इस वक्त चर्चा करेंगे तो वो विषय अलग है। आज जो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजर का जो विरोध आभास की आप जो बात कर रहे हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जो बात कही है, देखिए अगर संपादकीय अगर आप देखेंगे उसमें सबसे शुरुआत में जो है उद्धृत किया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि दोनों समुदायों के बीच में कट्टर बीच में जो है बहुत ज्यादा खटास है। उन्होंने द बिटरनेस बिटवीन द टू, और उन्होंने कहा कि ये इतना गहरा है क्योंकि जब भी आक्रांताओं ने हमला किया और उसके वजह से जो जिस तरीके से आप कहते हैं कि मैन स्लॉटर हुआ है, एनस्लेवमेंट हुआ है, अब्यूजमेंट ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, व्हाट वंडर इफ द मेमोरी ऑफ दीज इन्वेशंस हैज एवर रिमेन्ड ग्रीन, यानी कि वो बिल्कुल भी घाव अभी भी भरा हुआ है। ये कोई संघ के कोई अधिकारी नहीं कह रहे। सुनिए ना, सुनिए प्लीज, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए ना। वो घाव हरे होंगे नहीं सुनिए या भरे जाएंगे जब हर मस्जिद के नीचे खुदाई होगी, आप पूरी बात सुनिए ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बाबा साहब ने खुद कहा है ना। और ये जो कहता है ये यही कह रहा है संपादकीय। अगर आप देखिए, अगर आप उसको एक शब्द को इधर से उठा के देखेंगे तब तो आपको नहीं दिखाई देगा। आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई है उनको अपने आप को आक्रांताओं के साथ नहीं आइडेंटिफाई करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए वो खुद जुल्म के शिकार रहे हैं। उनको खुद जो है इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिनकी बात कही जा रही है कि जिन्होंने मंदिर तोड़ा, वो आज के भारत के इस मुसलमान के बारे में नहीं कहा, तो वही तो सवाल में कहा जा रहा है आक्रांताओं के बारे में। वही सवाल मैं आपको ये बात कहा जा रहा है, तो ये समझिए। और सुनिए ना भाई, योगी आदित्यनाथ नहीं सर, एक सेकंड ना, योगी आदित्यनाथ जाएंगे चुनावी राज्य में और कहेंगे कि औरंगजेब की औलादें आपको घंटा और शंख भी नहीं बजाने देंगी। आप पूरे, ये तो पॉलिटिकल रिजीम। सर एक सेकंड सर, सुनिए तो सही, आप मेरे लिए बहुत बहुत सम्मानित हैं। वही पॉलिटिकल रिजीम चुनावी राज्य में जाकर कहेगी इस देश में औरंगजेब की औलादें आपको घंटा और शंख भी नहीं बजाने देंगी। तो ये तो एसोसिएट पॉलिटिकल रिजीम कर रही है ना आज के मुसलमान को। बाबर की संतति इस संदेश में क्या कहा गया है आप इसको देखिए ना। पॉलिटिकल रिजीम पर आइए ना सर। देखिए पॉलिटिकल तो मैंने कहा कि हर चुनाव के संदर्भ में बहुत कुछ, बहुत तरफ से बहुत सारी बातें कही जाती है, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट हमको नहीं लेना चाहिए। यानी कि पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से एजेंडा लेने वाली पॉलिटिकल रिजीम डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रही है। नहीं। देखिए अगर ये जो बात कही गई है वो क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए कही गई है क्या? ये तो पूरे सर्व समाज के लिए संदेश दिया है सरसंघचालक ने, जो संदेश दिया है। अब आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि इतने विविधतापूर्ण देश में जो है सबके साथ जो है सबके सब संघ के अनुशासन से बंधे हुए हैं? कितने हिंदू संगठन हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं, जो बिल्कुल ही एक उग्रवादी सोच से चलते हैं, तो उसके लिए संघ कैसे जिम्मेदार है? सर ये भी क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन है? एक वक्त हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री बदलवा दिए संघ ने, सुदर्शन साहब पहुंचे दंदनाते हुए गाड़ी लेकर, जसवंत सिंह का नाम कटवाया, प्रमोद महाजन का नाम कटवाया। संघ का रसूख और दखल यही है ना भारतीय जनता पार्टी में कि वहां से लाइन तय होगी। अगर आप संघ को शुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि संघ को समझे ही नहीं आप। संघ का इतना व्यापक कार्य होगा और उसको एग्जीक्यूट करने का काम बीजेपी करेगी। यहाँ तो मोहन भागवत कुछ और हार्मनी की बात करेंगे, बिल्कुल, और नीचे डिवाइसिव पॉलिटिक्स होगी। कोई संघ के अंदर कोई डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात नहीं करता है। संघ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी है, संघ में जो है मुस्लिम जो है स्वयंसेवक भी बन सकते हैं। कहीं कोई रोक आज तक मैंने नहीं देखा है, इतना मैं जानता हूं। मुसलमान जो है उतना ही उनका स्वागत है। आप क्या बता रहे हैं? इसमें भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रीअफर्मेशन था, जैसे आरक्षण एक रास्ता निकाला गया कि सदियों से जिस तरीके से शोषण हुआ उसका एक रास्ता आरक्षण के माध्यम से निकाला गया। यह आवश्यक है कि आज हम ये सदियों से ये जो खटास है, ये नफरत है, इसको खत्म करने की बात की गई है। अगर ऑर्गेनाइजर और मोहन भागवत एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 60,000 मंदिर जो तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई, उनका रीअसेसमेंट होना चाहिए, वहां खुदाई होनी चाहिए। ये नहीं कहा इन्होंने, उदाहरण के तौर पर ये कहा कि ये जो है ये स्वीकार करें
नेशनल इंटीग्रिटी स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे जो है मस्जिदों को मंदिर बनाने की कहीं बात नहीं की गई। नहीं, बनाने की बात नहीं है, आइडेंटिफिकेशन की बात है ना। आक्रांताओं ने हमला किया है, आक्रांताओं के ये जो डिनायल, स्टेट ऑफ डिनायल में हमें रहने की जरूरत नहीं है, ये जो बताया गया है। ये देखिए यहां इस देश में एक नैरेटिव चला, एक नैरेटिव चला 700 साल से मुसलमान राज में थे। नहीं, मुसलमान नहीं थे राज में। जो मुसलमान जो राज में थे वो विदेशी आक्रांता थे राज में। देश का जो साधारण मुसलमान है वो कभी सत्ता में नहीं था। वो हमेशा जो है वो भी वैसे ही भुगतता रहा जैसे इस देश का सनातनी भुगतता रहा है। ये बड़ा ट्विस्टिंग, विजय जी, फिर राकेश जी के पास जाऊंगी। ये इतना सिंप्लीफाइड वर्जन है क्या कि भाई मोहन भागवत और ऑर्गेनाइजर सेम लाइन पर हैं, बात रख रहे हैं कि भाई एनालिसिस भी होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मसला है, ये रिलीजियस सुप्रीमेसी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है कि हम बड़े हैं, हम बड़े, हिंदू बड़ा है या मुसलमान बड़ा है। नेशनल इंटीग्रिटी और सिविलाइजेशनल जस्टिस तब तक नहीं हो सकता जब तक ये सब पता नहीं लगेंगे कि 60,000 तोड़े गए मंदिर और मस्जिदें बनाई गई। तो सर्वे भी होंगे, खुदाई भी होगी, चर्चा भी होगी, गरिमा जी, और पॉलिटिक्स भी होगी। सवर्णों ने इस बात को मान लिया ना कि शोषण हुआ था अनुसूचित जाति जनजाति को, इस वजह से आरक्षण लाए। इसी तरीके से मानने से कि हाँ अत्याचार हुए थे, यानी कि गिव अप कर देना, यानी कि सारी 60,000 मस्जिदें मुसलमान गिव अप कर दें। ये बात नहीं कही है, ये बात कहीं नहीं कही है। ये जरूर है कि आपको स्वीकार करना है कि उस वक्त अत्याचार हुआ था, उस वक्त महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था, उस वक्त जबरन जो है मजहब परिवर्तन हुआ था, इसको स्वीकार करना है। अब मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए। यानी कि विजय त्रिवेदी, शाही जामा मस्जिद श्री विष्णु हरिहर मंदिर था 1529 में, और उसके भी पहले 800 बरस पहले दरगाह शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती की वो संकट मोचक हनुमान मंदिर था। ये मुसलमान स्वीकार कर ले तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं मोहन भागवत। यही कह रहे हैं क्या ऑर्गेनाइजर और मोहन भागवत इज ऑन द सेम पेज? यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी सुरेश साहब ने भी कहा कि मुसलमान और आक्रांता में फर्क है, ठीक है, इस बात को मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान तो पीड़ित है ना, उसने जुल्म सहे हैं उस आक्रांता के, तो फिर तो उनके साथ हमको ज्यादा थोड़ा सा बेहतर तरीके से रहना। जब वो पीड़ित है तो उसको क्यों सजा दे रहे हो आप? ये सारे मंदिर, जो भी मंदिर मस्जिद, नहीं, उनको क्यों मानना है? आज के मुसलमान ने तो नहीं बनाया ना विष्णु हरि मंदिर 1529 में या 1540 में, जो भी दिन है, या दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो आज के मुसलमान ने नहीं बनाया। और आप कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदुओं जैसा ही है, बल्कि उसने तो जुल्म सहे हैं आक्रांता के, तो आक्रांता का पीड़ित वो है। तो जब आक्रांता का पीड़ित आप आरक्षण में दलितों के साथ एक दूसरे तरीके का बिहेवियर करते हैं, उनको समर्थन देते हैं, उनको मदद कर रहे हैं, तो फिर मुसलमानों को उस पीड़ित जो समाज है उससे किस चीज का बदला ले रहे हैं या किस लिए वो माना है? हाँ, मुझे ये बताइए, मुसलमान क्यों माने? और ये क्या मोहन भागवत ये नहीं चाहते? नहीं, जब मुसलमानों ने ये बनाया नहीं, आप ही कह रहे हैं कि मुसलमानों ने नहीं बनाया मंदिर, आक्रांताओं ने बनाया ना, तो फिर आज के मुसलमान क्या मोहन भागवत ये नहीं चाहते जो आर्टिकल कहता है? नहीं चाहते क्या मोहन भागवत कि भाई 1529 तक पहुंचा जाए? मैं तो इतना ही समझा हूं कि नहीं चाहते मोहन भागवत। मोहन भागवत की राय अलग है, और मैं समझता हूं वो आज की ज्यादा जरूरत है। और ये माफी कहना, ये कहना भी कि पॉलिटिकल पार्टी अलग तरीके से बिहेव करती है, वो नहीं है, वो आपकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। ठीक, राकेश जी, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, राकेश सिन्हा, ये 1529 तक और उसके भी पहले ये जितने भी विवाद दबे हुए हैं, गड़े हुए हैं, उन सबको सतह पर ले आना, ये हार्मनी पीस ऑफर करेगा क्या सोसाइटी को? देखिए, सवाल ये, गरिमा जी, सुकेश जी ने संघ का बहुत साहित्य पढ़ा, आपने भी पढ़ा है। दो बातें मैं यहाँ कोट करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि डिबेट साधारण डिबेट नहीं है, इट इज ए डिफाइनिंग मोमेंट फॉर इंडिया। ये भारत को परिभाषित करने वाला अवसर है, और इस अवसर को ऐसे ही जया नहीं करना चाहिए। देखिए, संघ और मुसलमान ये मूल तत्व है, सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, संघ और मुसलमान। 1930 में डॉक्टर मूंजे, जो हिंदू महासभा के कभी अध्यक्ष रहते थे, उन्होंने एक भाषण दिया नागपुर में और कहा कि ब्रिटिश राज तब तक यहाँ से नहीं जाए जब तक कि हम अपने से शासन करने लायक नहीं हो जाएं। जाएंगे तो मुसलमानों का राज हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? तो मूंजे जी ने डायरी में लिखा, जो मैंने अपनी किताब में उद्धृत किया, कि डॉक्टर हेडगेवार जी मार्तंड जोग जी के साथ उनके घर पहुंचे और बोले, आपके भाषण के कारण संघ को फजियत भोगनी पड़ती है, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? ये हमारा इंटरनल मामला है, हिंदू मुसलमान हमारा इंटरनल मामला है। ब्रिटिशर्स बाहर हैं, पहले उनको हम बाहर करेंगे, फिर इंटरनल मामले को सुलझाएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में, दूसरी घटना बताता हूं, थोड़ा सा संक्षेप में प्लीज। जब पंजाब, एक मिनट मैं बता रहा हूं, एक मिनट। पंजाब में जब लिंग्विस्टिक सर्वे चल रहा था,
तो आर्य समाज का अभियान था कि सभी हिंदू अपना हिंदी लिखाएं। परम पूज्य गुरुजी जो द्वितीय सरसंघचालक थे, उन्होंने कहा जिनकी भाषा गुरुमुखी है, जो गुरुमुखी बोलते हैं, गुरुमुखी ही लिखाएं। हाँ। और परम पूज्य गुरुजी के खिलाफ आर्य समाज सहित भारतीय जनसंघ का एक बड़ा तबका नाराज था। हाँ। आज उसी गुरुजी के कारण आज पंजाब में हिंदू सिख जो भी हमारे पास एकता है, जो एक पद्धति है और संघ की जो विश्वसनीयता है, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो सिविलाइजेशनल फीलिंग के लिए कहा, सभ्यताई भावनाओं आप थोड़ा को संक्षेप जागृत में कर अगर रहे हैं। बोलते तो मैं रतन जी को चाहती थी कि वो कंक्लूड कर दे इस प्रोग्राम को। रतन जी 10 सेकंड में कंक्लूड कर सकते हैं क्या? हालांकि मुझे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है मेरे पास, 10 सेकंड में प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि चाहे आप दत्ता होसबड़े जी को ले लें, मोहन जी को ले लें, सबका कहना है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी मानते नहीं, हम सभी हिंदू हैं। ठीक है, तो कहां से भेदभाव रह गया? और कभी भी किसी पार्टी का इलेक्शन का रेटोरिक और उसका सरकार क्या करे इसको देखना चाहिए। तो उसको बीच में लाके आप संघ ने क्या उसको मत बिगाड़ी। एक छोटी सी बात कहूंगा, रिजर्वेशन के बारे में संघ ने कहा रिजर्वेशन करना चाहिए। उसके लिए जब संघ के स्वयंसेवक तैयार नहीं थे कई लोग, तो सबके साथ स्पेशल वर्ग लिया गया, सबको समझाया गया और एक मत लाया गया। तो जब कोई राय बनती है, जब कोई नरेशन बनता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत वो करनी हल्की बहसों पड़ती